लिखो तो बोल रहे हैं। पूज पिता चंद्रमणि नरेश, पूज पिताजी चंद्रमणि सादर प्रणाम। नरेश सादर प्रणाम। मैं अंडमान द्वीप में, मैं अंडमान द्वीप में मधु मंजरी के साथ, मधु मंजरी के साथ बड़े हंसी खुशी से, बड़े हंसी खुशी से रह रहा हूँ। रह रहा हूँ। आप एक सेना विमान, आप एक सेना विमान भेज कर आधी रात पूर्णिमा के दिन, आधी रात पूर्णिमा के दिन मुझे मुझे लिवा ले जाइए, लिवा ले जाइए, वरना मेरी और मंजरी की जान, वरना मेरी और मंजरी की जान खतरे में है। खतरे में है। आपका बेटा किशोर, आपका बेटा किशोर मधु मंजरी का शाही महल, मधु मंजरी का शाही महल। बस राजकुमार, ये खत तैयार हो गया और इस खत को मैं भी चेहरे दानों को बुला करके इसे भिजा देती हूँ। और देखो, क्योंकि हम तुम छुप छुप के प्यार करते हैं, चोरी चोरी रहते हैं, वरना ये राज किसी को मालूम हो गया तो हमारा तुम्हारा जीना ही हराम हो जाएगा। इसलिए तुम कमरे चलो। कमरे? अभी दिल नहीं भरा। नहीं भरा? फिर ठीक है, मैं कमरे चलता हूँ और ये पत्र भिजवा कर तुम राजकुमार जी, हाँ, यहाँ रुकना ठीक नहीं, वरना कोई आना चाहे। ठीक कहती हो कि कोई आ ना जाए, क्योंकि चोरी चोरी रह रहे हैं ना मंजरी, जाने को तो दिल नहीं करता है। सुनो मेरी बात। कहो। अखियों को रहने दो मंजरी। हाँ, सुन रही हूँ। अखियों को रहने दो, अखियों के आस-पास दूर से दिल की बुझती नहीं, अखियों को रहने दो।
मैं इस खत को अभी भेजा रही हूं। अब मुझे सच्चे मन से और सच्चे हृदय से जहरी दानों को आवाज लगाना चाहिए और उसके हाथों द्वारा इस खत को चंद्रनगर चंद्रमणि महाराज के महल भेजाना चाहिए। हरा जहरी दाना खुश रहो जहरी दानो, खुश रहो जहरी दानो। आज तुम्हें सच्चे मन से सच्चे दिल से क्यों याद की? जिस देश से जिस मुल्क से उस राजकुमार को लाए थे, उसी देश उसी मुल्क उसी देश उसी मुल्क फिर से तुम्हें जाना होगा जहरी दानो। हाँ जहरी दानो, ठहरो ठहरो। देखो जहरी दानो, ये खत है। इस खत को चंद्रनगर चंद्रमणि महाराज के महल के आसपास कहीं भी छोड़ करके फौरन अपने वतन वापस आना है। नहीं किसी को लाना है, ना ही किसी को डरवाना है, सिर्फ इस खत को छोड़कर वापस आना है। जाओ जहरी दानो, आज्ञा का पालन मेरी बात को कान खोल कर सुन ले। तुझे नहीं पता कि मैं तुझे कहां कहां से और किस किस रास्ते से गुजरते हुए इस स्थान पे लाया हूं? नहीं मालूम? यूं तुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, तेरी आंखों में पट्टी लगी है ना? इस स्थान का नाम है काली पहाड़ी। क्यों लाया है मुझे यहाँ? भूल गया श्री महाराज की बातों को? मैं आज इस स्थान पे, इस जगह पे तेरा वो हश्र करूंगा, तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरी मौत एक बार देकर वो भी थर्राएगी। तू ठीक कहता है, इसलिए कि मैं एक कातिल हूँ, गुनहगार हूँ, मुजरिम हूँ, जल्लाद हूँ, कसाई हूँ। मुझे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अरे जब मैंने अपनी औलाद अपने हाथों से मार दिया तो मैं जीने काबिल नहीं हूं। मुझे मार दे, तू मार दे। अगर तू इस दुनिया में जीना नहीं चाहता है तो मैं तुझे जीने भी नहीं दूंगा। तो देर किस बात की है? अरे मार मुझे। तैयार हो? नंबर 1 तैयार हूं। नंबर 2 और नंबर जीना नहीं चाहता तो
बाद हेलो चंद मिनट के बाद तेरी मौत तुझे गले लगाएगी। आओ इस जंगल के जितने भी जंगली जानवर हैं वो तेरे इस जिस्म को नोच नोच करके अपने भूख की हविस को बुझाएंगे। लगाना बुरा है, तेजी चाहता है कि दामन पकड़ लूं, हाँ मगर सोचता हूँ जमाना सहारा है मेरे नाम का, सहारा है मेरे नाम का सारे जहान में। लोगों के छक्के छूटे शमशेर सिंह के, टाइगर सिंह और मंगल सिंह। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पुलिस के मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे गए। पुलिस के मुठभेड़ में हमारे 11 साथी और हमारे तुम्हारे पीछे हर वक्त पुलिस पड़ी रहती है। क्यों नहीं सरदार जी? हमें तुम्हें करना क्या चाहिए? क्या करना? हर रोज एक नए से नया डे बदलना चाहिए। आज काली पहाड़ी की ओर चला चाहिए। टाइगर सिंह और मंगर सिंह काली पहाड़ी की ओर आए तो ऐसा लगता है कोई पुलिस का मुख भी नजर आ रहा है। कोई पुलिस का आदमी लग रहा है सरदार जी। सबसे पहले इसकी तलाशी ली जाए। हार से देखो ये होश में है या बेहोश है। कहो इसके पास कुछ भी नहीं है, मगर सरदार जी मैं क्या देख रहा हूँ? क्या है? इसके आंखों में पट्टी और हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। टाइगर सिंह कहिए सरदार जी। हाथों में हथकड़ी, आंखों में पट्टी। हाँ सरदार जी। हाथों की हथकड़ी खोली जाए और आंखों की पट्टी से होश में लाया जाए। फिर हम इससे बातें करते कि ये है कौन और कहाँ का रहने वाला है। मंगल चाचा होश में लाओ से। सामने कौन है?